की नमाज़ पढ़ने का सुन्नत और सही तरीक़ा क्या है? बहुत सारे लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और हर साल पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमने पिछली साल किस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ी थी। तो मैं उसी को बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ईद की नमाज़ पढ़ने गए और एक रकात छूट गई, तो फिर वो लोग अपनी दूसरी रकात को किस तरह से पूरा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईद की नमाज़ की नियत कैसे करना है। ईद की नमाज़ की जो नियत की जाएगी वो इस तरह से करना है कि पहले तो असल दिल में इरादा हो गया कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये नियत हो गई। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। ज़ुबानी तौर पर जब नियत कहेंगे तो इमाम के पीछे खड़े होकर कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईदुल फित्र में ज़ायद 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कह के हाथों को उठाएंगे और उसके बाद हाथों को बांध लेंगे। इमाम उसके बाद सना पढ़ेगा और उसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ेगा और उसके बाद हाथों को उठाएगा, ठीक है। अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएगा, फिर हाथ छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ उठाना है, फिर हाथों को छोड़ना है। यानी 3 तकबीरों के बाद चौथी तकबीर में हाथों को बांध लेना है, ठीक है। तो ये उसके बाद सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा, फिर क़िरात करेगा यानी उसके बाद सूरत मिलाएगा, फिर रुकू और सजदा करेगा। रुकू सजदे के बाद जब दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएं तो उसके बाद फिर इमाम पूरी क़िरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ सूरत मिलाएगा और सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू में जाने से पहले फिर 3 तकबीर कहेगा, जो ज़ायद 6 तकबीरें हैं। फिर 3 तकबीरें कहना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ दिए जाएंगे, हाथ नहीं बांधना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है। फिर जिस तरह से नमाज़ पूरी पढ़ी जाती है, रुकू सुजूद, फिर उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों को जहन में रखना है, ठीक है, कि पहली रकात में सना के बाद और क़िरात इमाम करने से पहले 3 तकबीरें कहेगा, तो हमें 3 तकबीरें कहना है, फिर उसके बाद पूरी एक रकअत कंप्लीट करना है। दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाए, इमाम सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत मिलाएगा, फिर रुकू में जाने से पहले क़िरात करने के बाद फिर 3 तकबीरें दूसरी रकअत में कहेगा। तो हम लोगों को भी इसी तरह से हाथ उठाना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो ईदगाह पहुँचे तो एक रकात छूट चुकी थी, अब वो लोग अपनी दूसरी रकात को कैसे कंप्लीट करें। अगर एक रकात पूरी निकल गई है, अब दूसरी रकात में हम इमाम के साथ ईद की नमाज में शामिल हुए, तो उसके बाद उसको अदा करने का तरीका ये है कि जब इमाम सलाम फेरे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जैसे इमाम ने एक तरफ सलाम फेरा ना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो एक साइड सलाम फेर पाता इमाम और मुक्तदी खड़े हो जाते हैं। जबकि मसनून ये है कि जब इमाम पहली दाएं तरफ सलाम फेर चुके, दूसरी तरफ सलाम फेर रहा हो, उस वक्त बिल्कुल जब फेर चुका हो तकरीबन दूसरी तरफ भी, जब मुक्तदी खड़ा हो, ठीक है, यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा पहले पढ़े, उसके बाद तऊज़ व तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई उसके बाद सूरत मिलाएगा, ठीक है। जब सूरत कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसको रुकू में नहीं जाना है, यानी 3 तकबीरें फिर उसको कहना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दे, फिर हाथों को उठाए, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दे, फिर हाथों को उठाए, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दे, फिर अल्लाहु अकबर कह के उसे रुकू में जाना है। फिर उसके बाद जैसे पूरी नमाज कंप्लीट की जाती है इसी तरह से उस नमाज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो नमाज का ईद का जो तरीक़ा है उसको अब अच्छी तरह से अपने जहन में रखना चाहिए, वरना फिर यही हो रहा होता है कि लोग एक दूसरे को झांक झांक के देख रहे होते हैं कि ये कहीं रुकू में तो नहीं गया, इसने हाथ उठाए कि नहीं उठाए, तो फिर वो लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने बराबर में साइडों में झांक झांक के देख रहे होते हैं। फिर इससे नमाज में के खुशू और खुजू में फ़र्क आता है, फिर नमाज का खुशू और खुजू जाता रहता है। तो हमारे जहन में जब वो नमाज का तरीक़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ध्यान और दिल नमाज में लगेगा, फिर हम एक दूसरे को झांकेंगे नहीं। और ये नहीं होगा कि इमाम ने अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाया और आधे मुक्तदी चले गए रुकू में। ये सब चीज़ें जब ही होती हैं जब हमारे जहन में ये तरीक़ा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों को नमाज़ों के तरीक़े को, इस नमाज के तरीक़े को जहन में रखना है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर हमारे नमाज का जो मकसद है, खुशू खुजू है, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी नमाज में बाकी रहेगा।